राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं देशवासियों को, अफसरों को, मंत्रियों को, पूरे देश की जनता को मैं अपने संगठन की तरफ से बतौर राष्ट्रीय महासचिव होते हुए सरदार मस्ताना जी, मैं धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गंगा स्नान और साहब गुरु नानक पातशाह जी की जयंती दी सभी देशवासियों को शुभकामना का संदेश देता हूँ। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, दीपावली का त्यौहार जो आया है इसी को शांति पूर्व ऋषि मुनिया के आदेशों को मानते हुए शांति पूर्व से मनाना है, हंसी खुशी से। क्यों इस साल पास त्यौहार आता है, एक साल के बाद फिर पता नहीं जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा ये संदेश है देशवासियों को बड़े प्यार से, सत्कार से, सम्मान के साथ कि इन त्योहारों को मनाते हुए हंसी खुशी का माहौल रखें और बच्चों को, परिवार को, आसपास के लोगों को हमेशा ही हंसी खुशी का माहौल रखें और सबको खुशी का संदेश देने का कार्य करें। और इनके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ। ये मैं कल परसों का देख रहा हूँ, कपड़े बेचने वाले तोहफा बता रहे हैं, दवाइयाँ बेचने वाले तोहफा बता रहे हैं, ठगी करने वाले भी तोहफा बना रहे हैं, पूरे देश में तहलका मचाए बैठे हैं। मैं वो तोहफा आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपका जीवन स्वस्थ रहे और अच्छे रहे, जो कि 100 साल तक का जीवन आप जी सकते हैं बड़े आसानी से। पहला नंबर तो ये है, स्टील के बर्तनों को आप ख़त्म करें, मिट्टी के बर्तन जो है उनका प्रयोग करें। दाल सब्जी बनाने के लिए हांडी का प्रयोग करें। हांडी की बनाई हुई सब्जी बहुत सारे शरीर में ऐसे तत्व पेश करती है जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। नंबर 2 पर सर्व लोहा की कढ़ाइयाँ लें, उसके साथ खुरपा लें। ज़्यादातर दाल सब्जियां तुड़का वगैरह लगाते उससे लगाएं जहां के शरीर में आयरन फोलिक की कमी जो है वो ऑटोमेटिक मिलती रहती है, आपको हेमोग्लोबिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, ये जो दूध रिड़का जाता है, मट्ठा बनाया जाता है, ये भी मिट्टी की वो चटिया होना चाहिए, उसी पे बनाया जाए मट्ठा, उसी का निकाला हुआ मक्खन, उसी का बनाया हुआ दही शरीर के लिए अमृत है। इसलिए हम बीमारियों के शिकार हो गए हैं। तीसरा, चौथा नंबर, जो फ्रिज का पानी पीते हैं वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, उससे बहुत बीमारियां पैदा होती हैं। मेरा सबको निवेदन है, देशवासियों को, जनता को आज दीपावली को मुख्य संदेश देने का कि आप ये जो फ्रिज का पानी उसे बंद करें और जो इसके सिल्वर के बर्तन हैं उसको बंद करें, स्टील के बर्तनों को बंद करें। स्टील की जगह कांसी का इस्तेमाल करें, तांबे का इस्तेमाल करें, चीनी के बर्तनों का इस्तेमाल करें और मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का तवा, उस पर रोटी पकाई जाए और मिट्टी की हांडी पर दाल सब्जी बनाई जाए। इसलिए सैकड़े बीमारियां आपकी अपने आप भाग जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट ऐसे ने, जैसे सब्जियां हैं, हरियाँ सब्जियां का ज़्यादा प्रयोग करें और नशे पत्ते का प्रयोग, जो जवान नौजवान हमारी आने वाली पीढ़ी नशे पत्ते करते हैं, इससे क्या कहते हैं, नशा खाने वाला आदमी कदे बुढ़ा ही नहीं होता है। कई बार मेरे से पूछ लेते हैं नौजवान के, बापू जी तुसी कहते हो बुढ़ा नहीं होता, होता कैसे नहीं? मैंने कहा वो जवानी में मर जाते हैं, बुढ़े होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ बड़े प्यार से, ये आपको तोहफा है दीपावली का,
कि आप मिट्टी के बर्तन खरीदें, मिट्टी की हांडी खरीदें, मिट्टी का गिलास खरीदें, मिट्टी के बर्तनों को चाटी जो चटिया है दूध बनाने वाली, दूध रिड़कने वाली, और एक मलैया लें छोटी जिस पर दही रखें, जिससे तमाम बीमारियां खत्म हो जाएगी। जोड़ों का दर्द, गठिया और पीलिया, टीबी, तमाम बीमारियां और जो शरीर के अंदर बेनिफिट नहीं मिलते हैं, आयरन नहीं मिलती है, उसके लिए आप स्वतंत्र रहेंगे, आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं और कहना चाहूँ दीपावली के त्यौहार पर कि जो लोग जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, दीपावली में बाजारू चीज़ों को छोड़कर मिट्टी के दीपक बेहद जलाएं, जिससे मानवता कायम रहे, हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा शांत रहे। इसलिए उससे दीप के जलाने पर हमारे शरीर की क्रियाएं और हमारे शुद्ध होने की ये संभावना देता है, संकेत मिलता है। और कहना चाहूँ देशवासियों को, मेरी बात स्वीकार कर लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। सब नर नारियां को बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूँ, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह।